Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Life. I am Lokendra Singh Kumar and today we will discuss about sixth lecture of surface area and volume and that is interconversion एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। तो बेटा आज हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म डिस्कस करेंगे जो कि काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहने वाला है। इंटर कन्वर्शन मतलब कि एक तरह से यहाँ पर फिगर्स जो रहेंगे ना, जो सॉलिड फिगर्स आपके पास अभी तक आपने जो भी स्टडी किए, इन सबका मिक्स्ड कन्वर्शन रहने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्टिंग से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएसपीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहिए और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हो। इसी मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 मेनली आपकी क्लास 9 है तो क्लास 9 का ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो यहाँ तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ यहाँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा चले जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से आपको
यहाँ पर डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, साथ ही साथ यहाँ पर पूरी प्रोसेस में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी, कोई क्वेरी की भी नीड होगी, तो वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है बेटा, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 6 इंटर कन्वर्शन एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम, आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज में स्टडी किया है कि किस तरह से हम 3D फिगर्स का यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों ही फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, फॉर्मूलाज आते हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी है। और अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला समझे नहीं है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है बेटा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करना सीख रहे हो कि किस तरह से आप 3D फिगर्स, जो भी आपको सॉलिड फिगर्स दिया होगा, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करोगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आप सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए जो यूनिट यूज़ करोगे वो स्क्वायर यूनिट रहेगा, और वॉल्यूम अगर फाइंड कर रहे हो तो वॉल्यूम के लिए जो आपका स्क्वायर यूनिट जो यूनिट रहने वाला है वो क्यूबिक यूनिट रहने वाला है। ओके, और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, कैलकुलेशन में आपको इस पार्ट में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो आपका हर तरफ से मिस्टेक होने वाला है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट से आप जाइए और क्लिक कीजिए, ताकि आप उन वीडियोस को देखकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक हमने ना यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया, साथ ही साथ किस तरह से हम क्यूब और क्यूबॉइड का यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फिर हमने कोन का, सिलेंडर का सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करना सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि स्फेयर और हेमिस्फेयर की फॉर्म में अगर आपके पास सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है, तो किस तरह से आप उसका यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। तो चलिए आज की जो स्टार्टिंग है वो इंटर कन्वर्शन एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो कन्वर्शन से रिलेटेड, मतलब कि 2 क्वेश्चंस एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पर सॉलिड फिगर्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो इस तरह के पार्ट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या क्या होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होने चाहिए, सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है यहाँ पर। फटाफट से चलो, इंटर कन्वर्शन एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में वी शेल डिस्कस प्रॉब्लम पेरेंटिंग टू कन्वर्शन ऑफ ए सॉलिड्स, मतलब कि यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर मेनली हम क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, पेरेंटिंग टू कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का कन्वर्शन पेरेंटिंग से रिलेटेड, मतलब कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ओके, साथ ही साथ इनटू अनदर सॉलिड ऑफ डिफरेंट शेप। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है, इज मेल्टेड, और इसको क्या किया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है और इसको रिकास्ट किया जाता है, मतलब कि कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर सिलेंडर वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो द अर्थ टेकन आउट बाय डिगिंग ए वेल एंड स्प्रेडिंग इट unformally around the well of forms embankment in the form of a cylindrical shell from its original shape of right circular cylinder etc। मतलब कि यहाँ पर इस पार्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ना, देखो वो एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक मेटेलिक शेल है, अब उस मेटेलिक शेल को आपने क्या किया है, फटाफट से सॉरी मेटेलिक स्फीयर है एक, उस मेटेलिक स्फीयर को आपने फटाफट से क्या किया, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके उसको सिलेंड्रिकली वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको जो ये न्यू फिगर मिला है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या रहने वाला है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। या फिर आपको उस फॉर्म को वापस मेल्ट करके बोल दिया जाए कि मेटेलिक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, अब इसका आप सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड करके बताओ। तो ये ऐसी चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगी। ओके, तो इसी पार्ट को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम चलते हैं फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है यहाँ पर, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड
स्पेयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास यहाँ पर एक सॉलिड स्पेयर है। क्या है बेटा? एक सॉलिड स्पेयर है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि इस सॉलिड है जो आपके पास स्पेयर है, इसकी हेल्प से हम कितनी बॉल्स बना सकते हैं जिनकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है हमें। यहाँ पर क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। ओके, तो चलिए फटाफट से हम इस पार्ट को स्टडी करते हैं, क्लियर करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसकी बात करते हैं, है ना। रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर 8 सेंटीमीटर। कितनी है रेडियस इसकी? 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से वॉल्यूम फाइंड करता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो क्या होगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। क्लियर है? अब यहां से देखो फटाफट से, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 इंटू 8 इंटू 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलो अब यहां से आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? यहां बोला गया है कि अगर आपके पास ईच बॉल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ ईच बॉल भी 1 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है रेडियस आपके पास? 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से अगर आप बॉल का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना मिलेगा आपको? 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? बॉल का नंबर फाइंड करना है। तो लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? n है, एंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास? 4/3 पाई, आर की जगह क्या आ जाएगा? n क्यूब। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? n क्यूब। अब यहां पर आप देखते हो, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 नेम दे देता हूं और इसे इक्वेशन 2 नेम दे देता हूं, अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को इक्वल कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स के इक्वल, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स, n बॉल्स का वॉल्यूम कितना है आपके पास? 4/3 पाई, r की जगह हमने क्या ले लिया? टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? n, और ईच की रेडियस कितनी है? 1 रेडियस है। ठीक है, तो 1 इंटू n करेंगे तो भी यही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना है आपके पास यहाँ पर? 4/3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से देखो, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो n क्यूब इक्वल 64 इंटू 8। तो फाइनली 8 4 जा 32 का 2 कैरी गया 3, 8 3 जा 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हुआ फटाफट से? 51। तो ये हो गया n क्यूब इक्वल 512। यहां से अगर आप क्यूब रूट ऑफ 512 की बात करोगे तो ये किसका होता है? फटाफट से बताओ, आपको पता है ये 8 का होता है। तो फाइनली हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी फाइंड करेंगे यहाँ से? 8। ओके बेटा, क्लियर है? समझ में आया आपको? फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ आपके लिए फटाफट से। ओके, क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको। यहाँ पर n क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्यूब ऑलरेडी आपके पास ईच बॉल की रेडियस कितनी है? 1 है ना, तो 1 क्यूब करोगे तो फाइनली 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर 512 आएगा। ये आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस पार्ट को आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से।
ओके क्लियर है। वापस बताओ हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें कहा है कि यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अगर इससे एक सेंटीमीटर की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस की हम कितनी बॉल्स बना सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है हमें 8 सेंटीमीटर की बने। अब हमें पता है कि वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का। क्लियर, तो यहाँ से हमने सबकी वैल्यू को पुट किया। अब हमें पता है कि अगर रेडियस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है पर बॉल की तो कितनी बॉल्स हम बना सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर आपके पास n है तो उसके लिए वॉल्यूम मिलेगा ये। तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम ऑफ n बॉल्स को इक्वल कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। यहाँ से हमने देखा कि n इक्वल मिलता है हमें 512, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी आपके पास 512। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, चले आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास एक स्फीयर है और उसका सरफेस एरिया आपके पास, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, सरफेस मतलब कि उस स्फीयर की जो रेडियस है अगर वो 5 सेंटीमीटर है, इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वो इक्वल है किसके इक्वल, 5 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन के इक्वल है, और उस कोन की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमें उस कोन का हाइट फाइंड करना है। तो देखो इस कोन का हाइट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले तो ये देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल किसके है, 5 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको यहां पर दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर अगर आपके पास यहां से 5 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से क्या देखते हैं, हम यहां से देखते हैं हमारे पास अगर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो फाइनली ये होगा 4 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 नेम दे देता हूं। इसी तरह से अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करता हूं, यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो फाइनली यहां से मिलेगा पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फटाफट से बताओ। अगर कोन की रेडियस जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आर अगर इक्वल आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से पाई इंटू 4 और एल ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब आप क्या कर रहे हो, यहां से इन दोनों को इक्वल कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहां से हमें मिलेगा 4 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इक्वल ये मिलेगा आपको 4 इंटू पाई 5 टाइम्स ऑफ, क्योंकि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ। ठीक है, क्लियर है, यहां पर इसको आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से देखो आपको डायरेक्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है आपके पास 4 इंटू, इसको मैं इक्वेशन 1 नेम दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, ये लो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 4 पाई आर क्यूब, तो इसके लिए आपके पास क्या है 4 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इक्वल किसके इक्वल है ये बेटा, यहां से ये इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, जो क्या है आपके पास पाई इंटू 4 इंटू एल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आपके पास यहां से देखते हो आप 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, फटाफट से बोलो जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, हाँ या ना, नहीं है। हमने क्या किया, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिया। ठीक है,
क्लियर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पाई से 4 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें कितना मिलता है, L इक्वल मिलता है हमें यहाँ से 25। मतलब कि कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई है। एक बार मिस्टेक चेक कर लेते हैं बेटा जल्दी से, फटाफट से। अच्छा, मिस्टेक ये हुई सरफेस एरिया ऑफ, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, मतलब कि यहाँ पर ये आपको मिलेगा नहीं, 4 पाई क्यूब कर दिया जबकि स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ये 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनली L इक्वल मिलता है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना मिलता है, 5 सेंटीमीटर। ये जो L है, ये L क्या है यहाँ पर, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। L क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर, स्लैंट हाइट है। अब आप स्लैंट हाइट की हेल्प से यहाँ पर इस कोण का क्या फाइंड कर सकते हो, हाइट फाइंड कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर करना है कि इस कोण का हाइट क्या रहने वाला है आपके पास। तो देखो यहां से अगर आप देखते हो बिल्कुल ध्यान से, तो आपको पता है स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्लैंट हाइट क्या है आपके पास, L, तो L स्क्वायर, हाइट H स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा, फटाफट से देखो R स्क्वायर। अब आपको पता है यहां से L अभी आपने फाइंड किया 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल H आपको फाइंड करना है तो H स्क्वायर प्लस R कितना है, रेडियस का, यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 4 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। यहाँ से 25 माइनस 16 इक्वल H स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से मिलता है 9 इक्वल H स्क्वायर। तो यहाँ से H इक्वल मिलेगा √9, √9 का मतलब क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर। कितना हुआ बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ, यहाँ पर आपको जो कोण फाइंड करना था वो हाइट ऑफ कोण कितना फाइंड होता है, 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक और बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाक से। ओके बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। देखो हमें जो ये क्वेश्चन गिवन था इसमें कहा है हमें कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है किसके, 5 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया हमें, है ना। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, फिर हमने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया, और फाइनली इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहां से हमें L मिलता है जो कि होता है लेटरल, L होता है हमारे स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट की हेल्प से हमने यहाँ पर इस कोण का हाइट फाइंड कर लिया। ओके, अब फटाक से नोट करना है तो कर लिया नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट है आपके पास द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर कर्व्ड आउट ए वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट। तो हमें यहाँ पर उस जो वुडन बॉक्स है एक तरह से, उसका हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, क्या दिया है, द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ स्फीयर, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर एक स्फीयर दिया हुआ है और उस स्फीयर का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ स्फीयर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, डायामीटर ऑफ स्फीयर इक्वल है किसके, साइड ऑफ क्यूब के, साइड ऑफ क्यूब के, ठीक है। ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां से अगर हम रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस कितना मिलेगा हमें, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके पास यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम। अब यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, फटाफट से बताओ भाई, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। तो फाइनली
ए साइड कितना है 7, तो 7 क्यूब मतलब कि ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब यहां से अगर हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये लो 4/3, पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करना है जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इनटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। देखो ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, इससे ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। क्लियर, यहां से आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 343, 11 इंटू 343 अपॉन 3, तो फाइनली यहां से मिलता है आपको 3, 11 3 जा 33 का 3 कैरी गया 3, 11 4 जा 44, 44 और 3 47 का 7 कैरी गया 4, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और आपको कैरी गया 4 मिला। एक बार और चेक कर लेते हैं, 11 3 जा 33 का 3 कैरी गया 3, 11 4 जा 44, 44 और 3 47, 47 का 7 कैरी गया 4, 11 3 जा 43, 11 3 जा 33, 33 और 4 37, 37 अपॉन 3। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अब आप क्या करोगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या है 343, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है ये रहा आपके पास, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, तो 3373 अपॉन 3। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हो गई हमसे शायद यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। 343 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, ये पॉइंट्स में मिलता है हमें। एक बार इस कैलकुलेशन को चेक कर लो आप, यहां से इस कैलकुलेशन को चेक करो फटाफट से, क्या आपको आंसर मिल रहा है। कैलकुलेशन चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार फटाफट से। देखो यहां पर हमने ये एक 7 तो छोड़ ही दिया, 7 से 7 भी तो कट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्लियर हो गया, यहां से आप देखते हो कि ये हो जाएगा आपके पास 49, 49 इंटू 11/3, 49 इंटू 11/3। यहां से देखो 11 9 जा 99 का 9 कैरी गया 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना होगा आपके पास 53, तो 513 मतलब 539 अपॉन 3। तो ये लो यहां पर ये चेंजेस होगा बेटा, क्योंकि हमने क्या उस 7 को तो छोड़ ही दिया था, जबकि 7 भी तो था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिलता है 539 अपॉन 3। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मिलेगा आपको 3। फाइनली 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10 माइनस 539, तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया 0। ठीक है, 2 से 3 माइनस नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर आपके पास कितना होगा 12, 12 में से 9 और यहाँ पर 9 9 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके पास यहाँ पर जो फाइंड होता है ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से साइड में हो जाता हूं मैं ताकि पूरा नजर आ जाए आपको। आ रहा है ना नजर पूरा? क्लियर है बेटा, चले आगे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पर, हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए बिग बॉल। अगर हम यहाँ पर एक हमारे पास बिग बॉल है, ठीक है, और अगर उसके हमारे पास यहाँ पर उस बिग बॉल को मेल्ट करते हैं तो कितनी स्फेरिकल बॉल्स हम बना सकते हैं जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ पर जो ये बिग बॉल है इसका डायामीटर जो गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। तो देखो आपको जो गिवन है उस पार्ट की बात करते हैं। डायामीटर ऑफ बिग बॉल कितना है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बिग बॉल, रेडियस ऑफ बिग बॉल,
बिग बॉल का रेडियस क्या होगा आपके पास 8/2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले तो रेडियस ऑफ, यहाँ पर जो गिवन है वो ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो स्मॉल बॉल है, इस बिग बॉल को हम मेल्ट करते हैं और इसकी हेल्प से हम एक स्मॉल बॉल बना, कितनी स्मॉल बॉल्स बना सकते हैं जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल कितना है आपके पास? 1 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यहां तक। चलो अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आप क्या देख पाओगे, आपको यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल स्पेरिकल है तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपको मिलेगा 4/3, पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 4 क्यूब। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलो अब यहां से इसी तरह अगर हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, वन स्मॉल बॉल, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर ये मिलेगा 4/3 पाई आर की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ बॉल्स किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ बॉल्स देखो, आ जाओ फटाफट से। नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल क्या है आपके पास, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है आपके पास? आर की वैल्यू 4 है तो 4 क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल कितना मिला आपको? 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 क्यूब। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की नहीं। अब यहां से आप ध्यान से देखते हो तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको 4 इंटू 4 इंटू 4 और यहां से मिलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो फाइनली आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी मिलती है बेटा? यहां से 64। यही आपको फाइंड करना था कि अगर आप एक स्पेरिकल बॉल है जो आपके पास बिग, अगर उसकी रेडियस आपके पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और अगर आप उसको मेल्ट करके 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली कितनी बॉल्स बना सकते हो, तो आप नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनाओगे यहाँ पर? 64। ओके, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाक से, फटाफट से बेटा, जल्दी से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। डायामीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बिग बॉल का 8 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से हमने इसका रेडियस फाइंड किया। हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड कीजिए, अगर स्मॉल बॉल का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो कितनी बॉल्स आप बना सकते हो। तो पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले बिग बॉल का वॉल्यूम फाइंड किया, इसी तरह से वन स्मॉल बॉल का वॉल्यूम फाइंड किया, और जब हमने बिग बॉल के वॉल्यूम में वन स्मॉल बॉल के वॉल्यूम का डिवाइड किया तो नंबर ऑफ बॉल्स हमें फाइंड हो गया। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर बेटा, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपको दिया है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और इसका रेडियस 1 3/4 मीटर इज फुल ऑफ वाटर टैंक। इट इज कनेक्टेड विथ ए पाइप विथ विच इम्पिटीज it at the rate of 7 liters per second. How much time will take empty the tank completely? तो फाइनली ये टैंक टोटल कितने टाइम में यहाँ पर हमारे पास खाली हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसकी रेडियस आपको गिवन है यहाँ पर, तो 4 3 7 7 बाई क्या हो जाएगा ये, फटाफट से अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 1 4 और 3 7 7/4 कितना मिलेगा बेटा? 7/4। क्लियर है? तो फटाफट से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सपोज द पाइप टेक्स, सपोज द पाइप टेक्स x सेकंड टू एम्प्टी
द टैंक। मान लो हम क्या कह रहे हैं, पाइप जो है x सेकंड में उस टैंक को फिनिश कर देता है, खाली कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास मीटर में है और ये लीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 7 लीटर मतलब कि 7000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये 7000। अब ये अगर आपके पास 7000 होता है तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ से, द वॉल्यूम ऑफ टैंक वाटर दैट, द वॉल्यूम ऑफ टैंक वाटर दैट। यहां से अगर हम इस वॉल्यूम की बात करते हैं, वाटर टैंक का जो वॉल्यूम है अगर हम उसकी बात करते हैं, दैट फ्लो आउट ऑफ द टैंक इन x सेकंड, दैट फ्लो आउट इन x सेकंड, कितने में, x सेकंड में ये अगर ये फ्लो हो रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका जो वॉल्यूम का टैंक है, टैंक का जो वॉल्यूम है x सेकंड में अगर ये फ्लो हो रहा है तो ये आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा तो अब अगर आप यहाँ पर 7 लीटर्स पर सेकंड में बोल रहे हो, अगर आप यहाँ पर कह रहे हो कि इस टैंक को ये पाइप x सेकंड में फिनिश कर देता है, तो लीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7000 हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली अब सॉल्व करके बता दो मुझे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, अभी फटाफट से आंसर निकालोगे तो फटाफट से, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम बताना है कि कितने टाइम में खाली होगा, तो फटाफट से बताओ जल्दी से। फटाफट से बताओ बेटा। अरे भाई, यहां से वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम कितना है, 7 लीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो 7000 हो जाएगा ना ये, मीटर की बात करेंगे तो। ठीक है, और कितने सेकंड में, x सेकंड में, इक्वल यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बताओ तो 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, यही होगा। तो फाइनली 7000 x इक्वल 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां से अगर आप r निकालते हो तो 4 1 4, 4 और 3 7, 7/4 क्या मिल रहा है आपको, 7/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखो आप 7000 x इक्वल 2/3 इंटू 22/7, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, क्लियर? ये लो, अब यहां से देखो आप, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स कैंसिल, तो फाइनली यहां से कितना मिलेगा आपको, 7000 x इक्वल यहां से 49, तो 49 इंटू 11 अपॉन यहां से कितना मिलता है, यहां से 4 4 16, और 16 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 48। तो ये लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली यहां से हम देखते हैं तो आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से अगर आप देखते हो तो 48 इंटू एक्स, तो ये तो चला जाएगा नीचे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इसको सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट से, जल्दी से, बिना देर किए हुए मुझे आंसर बता दो अपना कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से। अब यहां पर बेटा आप देख रहे हो, यहां पर आपको मीटर में दिया हुआ है 7/4 मीटर। ठीक है, और यहां पर लीटर में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? तो इस तरह के आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्शन वाला जो हमारा पार्ट है, इस मिक्स्ड प्रॉब्लम वाला, इस मिक्स्ड प्रॉब्लम वाले पार्ट में मैं आपको बता देता हूं क्या रहने वाला है। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मिक्स्ड प्रॉब्लम आपकी किससे रिलेटेड होने वाली है, ये भी देख लो। मिक्स्ड प्रॉब्लम या तो आपके पास सिलेंडर होगा, ठीक है, कोन होगा, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, हेमिस्फेयर।
ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मिलने वाली है, इनके अलावा आपको कोई मिक्स प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिलेगी। ओके, तो अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो मिक्स्ड प्रॉब्लम जो भी थी आपकी, मैंने सब कुछ आपको 1 बाय 1 बता दिया है। आई होप आपको सारी चीजें इजीली और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।